हेलो एवरीवन, आज है 30 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 15 रुपए से भी नीचे ये शेयर पहुंच चुका है और रीज़न सिंपल है, जब से इनके रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पर कुछ खास मोमेंटम नहीं बन रहा है। रिजल्ट्स एक्चुअली में ख़राब थे, जिसके चलते लगातार यहाँ पर गिरावट बनी हुई है। बातचीत करेंगे कि नतीजे आए हुए जब 12-13 दिन अभी हो चुके हैं तो यहाँ से आउटलुक क्या बन रहा है, कहाँ तक और ये जा सकता है। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 14 रुपये 90 पैसे का ये शेयर है और पिछले एक महीने में देखोगे तो लगातार डिक्लाइन है। 11% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और नतीजे के बाद अगर आप देखोगे जो कि 16 रुपये का शेयर था और रिजल्ट्स के बाद यहाँ पर ये गिरावट अभी भी चल रही है। कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है इस लेवल पर अटकने की। यहाँ पर बात करें पिछले एक साल में तो 25% की गिरावट है। इस बीच देखा जाए तो तकरीबन 21 रुपये का शेयर था, लगातार बड़े करेक्शन बने, 10 रुपये तक गया, वापस तेज़ी दिखाई, वापस गिरा, वापस तेज़ी, वापस गिरा और वापस तेज़ी। अच्छी तेज़ी थी यहाँ पर, अब वापस बड़े करेक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि अच्छे नहीं है इनके लिए, कंपनी के लिए। और कंपनी का नाम फिर से एक ऐसे केस में निकाला कि कोई उतनी बड़ी बात कंपनी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी जो नाम जब कंपनी का निकलता है तो खराब होता है। और हाल फिलहाल में अपडेट आ रही है कि कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ऑफिशियल अमंग 4 अरेस्टेड बाय सीबीआई इन ब्राइबरी केस, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। और उसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो आलोक इंडस्ट्रीज से भी जुड़े हुए एसोसिएट यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि सीबीआई हैज़ अरेस्टेड 4 पीपल इंक्लूडिंग 2 जॉइंट डायरेक्टर रैंक ऑफिशियल पोस्टेड इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड एसोसिएट ऑफ आलोक इंडस्ट्रीज इन कनेक्शन विद अलीज ब्राइबरी ऑफ 3 लाख रुपीज़। तो देखो यार, ब्राइबरी का यहाँ पर केस निकल कर आया है। हालांकि आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इतना बड़ा असर इस केस से नहीं पड़ेगा, जो असर इसका पड़ा है जनरली वो पड़ा है इनके नतीजे के बाद। इनके वॉल्यूम्स अगर आप देखो तो 46 लाख से भी ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी में देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 22% लोग कह रहे बेचो, जबकि 78% लोग कह रहे खरीदारी करो। यहाँ पर इनके लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं इनसाइडर्स के, वो 2020 के थे, उसके बाद देखने को नहीं मिले। नतीजे इनके 19 जुलाई को आए थे और उसके बाद अगर आप देखो तो खराब थे। खास करके देखो जो खराब चीज़ लग रही है वो ये कि रेवेन्यू वाइज देखो तो लगातार डिक्लाइन चल रहा है इनका। 1970 करोड़ का रेवेन्यू 1700 पे आया, फिर 1700 रहा, फिर 1560 करोड़ रहा और इस बार तो और कम हो गया 1410 करोड़। तो काफ़ी बड़ा डिक्लाइन ये आ रहा है। इवन अगर हम प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो लॉसेस है। इस बार 225 करोड़ का इनको नुकसान हुआ है, जो कि इससे पहले तकरीबन 300 करोड़ था और पिछले साल 140 करोड़ का था। तो देखो पहले लॉसेस बढ़ रहे थे, अभी घटा ज़रूर है लेकिन फिर भी बहुत बड़ा लॉस है। अभी नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में देखना होगा कि ये जो लॉस है एटलीस्ट घट के 50 करोड़ या फिर 100 करोड़ पे आए तो ये थोड़ी सी अच्छी बात होगी कि एटलीस्ट शुरुआती दौर में लॉस कम हो और उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट में आए और रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिलना चाहिए। अगर वो आएगा तो चीज़ें बदल सकती, लेकिन जब तक वो नहीं आता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आलोक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कमेंट्री करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। आलोक इंडस्ट्रीज़ बात करी जाए इस कंपनी की तो भैया कोई भी एनालिस्ट हालांकि अपनी राय यहाँ पर नहीं दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। रिलायंस है इसके प्रमोटर। कंपनी दिवालिया हो गई थी और दिवालिया कोड की से इस कंपनी को छुड़ाया गया था, बचाया गया था और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक बड़ी रफ्तार भी आई थी। देखिए 2020 में जब कोरोना इंडिया में आया था तो ये पेनी स्टॉक था और बहुत बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिली थी। 55 रुपये तक शेयर चला गया था, क्योंकि जिस टाइम की उस वक्त कोविड के टाइम पर जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसकी की किल्लत पड़ रही थी, वो थी पीपीई किट, और उसको बनाना शुरू किया था आलोक इंडस्ट्रीज़ ने और उसने ना एकदम से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लगातार बड़े डिक्लाइन आते गए और अभी पिछले कुछ क्वार्टर में जो नंबर्स इनके खराब आ रहे हैं, लगातार रेवेन्यू में डिक्लाइन आ रहा है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, वो दिक्कत की बात है। और जहाँ तक बात करें टेक्सटाइल की तो डेफिनेटली एक बड़ी तेज़ी हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में देखी थी कोरोना के दौरान, क्योंकि बांग्लादेश में दिक्कत चल रही थी, चाइना लॉकडाउन में था तो डिमांड भारत की तरफ लौटी थी। तो कमोडिटी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया ज़रूर था तब के टाइम पर, लेकिन अभी अगर आप देखो तो सब कुछ खुल चुका है, सब कुछ अनलॉक हो रहा है, तो भैया यहाँ पर डिमांड में श्रिंक हमें देखने को अभी मिल रहा है। प्रमोटर 75% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड अगर हम बात करें कुछ भी नहीं है।
डोमेस्टिक 0.32% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, एफआईआई के पास 2.16% की होल्डिंग है, रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 22.52%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.53% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल देखो आलोक इंडस्ट्रीज अगर मैं बात करूँ कंपनी, पहली चीज़ फंडामेंटली देखा जाए तो काफ़ी वीक कंपनी है, भले ही मुकेश अंबानी का हाथ है इस कंपनी के ऊपर, लेकिन फिर भी फंडामेंटली आप देखोगे तो वीक कंपनी है। मुकेश अंबानी ने कई सारी कंपनियां खरीदी है, कई सारी कंपनी में बहुत बड़ा निवेश करके रखा ज़रूर है, लेकिन बहुत कम कंपनियां हैं जो परफॉर्म कर रही है, बहुत कम कंपनियां हैं, शायद ना के बराबर कंपनी परफॉर्म कर रही है। मैं ये कहूँगा इनके टोटल इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो शेयर बाजार में शेयर प्राइस के लिहाज से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर, और आलोक इंडस्ट्रीज उनमें से एक है। लगातार परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, और देखो एक खतरा ये भी है कि कंपनी डीलिस्ट होगी कि नहीं। तो अगेन जब आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदा गया था तो 3 साल का लॉक इन पीरियड था, मतलब 3 साल तक तो वो इसको डीलिस्ट नहीं करवा सकते। उसके बाद क्या करेंगे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तो ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही है इनके डीलिस्ट की, लेकिन जैसे कोई खबर आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और देखो यार खबरें जब आएगी तभी उसके ऊपर भरोसा करेंगे। बीच बीच में उड़ती उड़ती खबरों पर भरोसा करना सही चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर आलोक इंडस्ट्रीज़ मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली तो काफ़ी वीक नज़र आ रही है। इसका ग्राफ भी देखो तो कुछ स्ट्रेंथ नहीं दे रहा है, डिक्लाइन वाला ग्राफ है, बीच बीच में तेज़ी दिखाएगा, गिरावट भी दिखाएगा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब ये तेज़ी आ रही थी तभी मैंने कहा था कि याद रखिएगा ये वापस जाएगा ज़रूर नीचे, तो इस पर मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ। अभी वापस डिक्लाइन चल रहा है और मुझे लगता है कि शायद और डिक्लाइन आ सकता है, क्योंकि देखो बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे बैठा है। जब पूरा बाजार एक डिक्लाइन के मोड में आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, तो यहाँ पर भी और ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल सकते हैं। मेरे हिसाब से जो खरीदारी के मौके हैं या फिर रिस्क लेने के मौके वो 10 से 12 रुपये के बीच में बनते हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और खास करके यही कहूँगा कि भैया जो लोग रिटेल इन्वेस्टर है वो दूर रहे, ठीक है, इस कंपनी से। लेकिन जिनको रिस्क लेना है, जो रिस्क को समझते हैं, उनके लिए जो मौका बनेगा वो 10 से 12 के बीच में होगा। और अगेन मैं कहूँगा ये मेरा मानना है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। और यही कहूँगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करी जाए तो आलोक इंडस्ट्रीज़ काफ़ी वीक कंपनी में आती ज़रूर है। ट्राइडेंट के अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आए थे जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। अरविंद की अगर हम बात करें, अरविंद लिमिटेड की अगर हम बात करें, तो अभी इसने एक तेज़ी दिखाना शुरू किया, लेकिन एक बड़ा डिक्लाइन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आप देखो यहाँ पर 140 रुपये से भी ऊपर था, बड़ी गिरावट आई, अटेम्प्ट कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अरविंद लिमिटेड के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में अरविंद लिमिटेड लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। और वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें, अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।